हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इंटरव्यू की जो तैयारी करा रहे हैं उसका आज निचोड़ निकल के आना शुरू हो गया। बच्चे आ रहे हैं और अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो एक बच्चे का इंटरव्यू भी एक्सपीरियंस शेयर कर लिया है, अभी दे करके आए हैं ये लोग मिंटो सर्किल से, एसटीएस से। आइए एक दूसरा बच्चा है, उसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जरा देखते हैं कि उसने कितना शानदार, शुएब सर भी हैं हमारे साथ माशाल्लाह, ठीक है, कितना शानदार इसने। हाँ फरहान, कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा था। पहले तो जैसे ही हम लोग गए उन्होंने 8:30 का टाइमिंग दिया था, फिर 8:30 पे ही गेट खोला उन्होंने। 8:30 में एंट्री दिया? ओह भाई। उन्होंने उससे पहले मतलब पेरेंट्स सब आ गए थे, हाँ, बाहर गेट पे वेट कर रहे सब होंगे। खड़े थे। फिर अंदर से किसी का फ़ोन आया तो उन्होंने गेट खोला। हाँ। और गेट खोलने के बाद उन्होंने कहा, फिर जैसे ही गए तो फिर उन्होंने गए एक रूम में बढ़ाया। रूम नंबर 10 में था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रूम नंबर 11 में था इंटरव्यू। कितने जगह इंटरव्यू हो रहा था? एक रूम में था, बस एक ही रूम में इंटरव्यू हो रहा रूम था? नंबर 9 में हुआ लेकिन इंटरव्यू सीधा। लेकिन वो रूम नंबर 9 बहुत बड़ा हॉल था वो। तो उसमें कितने लोग बैठे हुए थे? 4 लोग थे, 2 एक जगह 2 एक जगह। हाँ, तो मतलब 2 जगह इंटरव्यू हो रहा है। 2 जगह का इंटरव्यू। 2 लोग बैठ के इंटरव्यू ले दो रहे लोग। हैं। कौन कौन थे वहाँ पे? एक तो मिंटो सर्किल के प्रिंसिपल मुझे मालूम था, हाँ। और 3 लोग का नहीं मालूम कौन नहीं है। मालूम है कौन थे। हाँ, ठीक है। तो हम लोग गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें से मेरी मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी कॉपीज कॉपी जमा करी उन्होंने। ठीक है। सिर्फ ये 2 चीज़ मांग के उन्होंने फिर वेट कराया। फिर जैसे जैसे नंबर आया उन्होंने हम लोग को बुलाया, अंदर गए। फिर जैसे ही सर के पास बैठे हम लोग, मैंने कहा मैं कम इन सर, उन्होंने एंट्री दी। फिर उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाइए, बैठे। फिर उन्होंने कहा ठीक है अपना नाम बताइए। इंट्रोडक्शन सीधे नहीं बोला, मैंने कहा अपना नाम बताइए। अच्छा, तो बड़ा फास्ट चल रहा है। अभी एक बच्चा बता के गया कि बस वही जनरल 4-5 सवाल पूछा और उसको भेज दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन उसने इंट्रोड्यूस तो किया ही, उसने बीच में रोक दिया। हाँ, फिर नाम बताने के बाद नाम का मतलब पूछा उन्होंने मेरे से। फिर नाम का मतलब बताने के बाद पूछा, फिर उन्होंने वो खुद पूछ रहे हैं आपके पेरेंट्स का नाम, मतलब फादर का नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, और मदर्स का नाम क्या है, कि वो ऑक्यूपेशन कोई काम करती हैं कि सिर्फ घर में रहती हैं। तो मैंने कहा होम मेकर है। फिर उसके बाद बोले कि आपके कोई भाई बहन है? मैंने कहा हाँ भाई बहन है मेरे, एक बड़ा भाई। तो उन्होंने कहा क्या करते हैं? तो उन्होंने बता दिया। तो फिर उसके बाद बोले, सब इंग्लिश में चल रहा था, हिंदी में चल रहा था? मिक्स था उनका। मैं तो इंग्लिश में जवाब दे रहा था, वो हिंदी में बोल रहे थे। सही, बहुत फिर शानदार। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आपको बनना क्या है? मैंने कहा न्यूरो सर्जन। अच्छा न्यूरो सर्जन करते क्या है? ठीक है, हमारा सवाल आ गया। हाँ, न्यूरो सर्जन करते क्या है? तो मैंने उनको बताया। और उसके लिए कोई डॉक्टर बनने के लिए कौन सा पेपर देना पड़ता है? मैंने कहा नीट का। उसमें कितने मार्क्स होते हैं? 720। अरे बहुत शानदार। बोलते हैं अगर हम आपको मिंटो सर्किल ना दें, एबी के दे दें, तो क्या आप लोगे कि छोड़ोगे? मैंने कहा सर मैं इसको प्राउडली टेक कर लूँगा, मतलब ले लूँगा। ठीक है। तो बोले ठीक है, मतलब छोड़ोगे नहीं? मैंने कहा आपको अगर मिंटो सर्किल सिर्फ चाहिए, आपको एबी के नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं सर मेरे को एएमयू चाहिए। हाँ, ये अच्छा जवाब दिया, गुड। अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर आपको फेवरेट स्पोर्ट क्या है? फुटबॉल। फेवरेट स्पोर्ट्समैन मतलब फुटबॉलर कौन सा है आपका? मैंने कहा रोनाल्डो। तो बोलते ठीक है आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा, एक भी सवाल तुमने छोड़े नहीं? एक भी सवाल एकदम नहीं। कॉन्फिडेंट होकर के हाँ। जवाब दिया, हंसते हंसते जवाब दिया हंसते आपने। हंसते जवाब दिया। 2 लोग थे, दोनों को दोनों सवाल पूछ रहे थे? हाँ, एक तो मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, सिर्फ एक पूछ रहा था। अच्छा। हाँ। और ये बताइए कि आप मुझे कि वहाँ पे उनके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं? डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उनके पास वो थे, बर्थ सर्टिफिकेट और वो मार्कशीट। मार्कशीट उनके पास पहुँच गया था? हाँ, फोटोकॉपी। जो इंटरव्यूअर ले रहा है उनके पास? हाँ। अच्छा, वहाँ से लेकर के आपके हाथ में कुछ दिया उन्होंने? नहीं, आपको बस खाली हाथ जाना आपको होता बस खाली हाथ, गेट बंद रहता है, खाली गेट के बाहर ही कुर्सियां हैं बहुत सारी, 10 चेयर्स हैं, 10 चेयर्स एक बार में बैठते हैं बच्चे, और एक एक करके 2-2 करके जा रहे हैं। एक इधर भेजते हैं, एक इधर भेजते हैं। ठीक है। हाँ। तो क्या उनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है कि उनसे क्या? बहुत धीरे धीरे आ रही थी, उतना तेज से नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे थी आ रही थी। ओके, ठीक है। और कुछ सजेशन देना चाहोगे जो बाकी बच्चों जिनको इंटरव्यू देना है? यस सर, कई लोग ये मतलब घबराए रहते हैं कि अब जाऊंगा तो क्या पूछेंगे, एकदम सब्जेक्ट। कुछ नहीं घबराना है, वो एकदम पोलाइट मैनर में बहुत ही अच्छे तरीके से हंसते हंसते वो भी पूछ रहे हैं, हंसते हंसते हम भी जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत वो अच्छा। कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि एकदम रूड तरीके से पूछ रहे हो क्या, अच्छा तो ऐसा होता है तो ये बताइए कैसे होता है। क्रॉस क्वेश्चन तो होगा ही, बिल्कुल होता है, लेकिन उतना अब रूड तरीके से नहीं हो रहा, एकदम पोलाइट तरीके से। ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम अच्छे से जाइए और अच्छे से पेपर होगा और इंटरव्यू होगा आपका। तो ये बताइए मुझे, आप इमेज क्लासेस के पूरा इतने, आप तो मेरे ख्याल से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं इमेज क्लासेस से, तो पूरी जर्नी आप थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए, कैसा रहा इमेज क्लासेस की जर्नी आपकी? यानी यूट्यूब में मुझे मालूम चला था इमेज क्लासेस के बारे में। तुलु 1 बैच में मैंने ज्वाइन किया। फिर तुलु 1 बैच में पूरा हम लोग का 8 क्लास पढ़ाया। 8 क्लास के बाद फिर हम लोग एंट्रेंस मोड में आए। एंट्रेंस मोड में बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, डाउट फैकल्टी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद करो मारो सीरीज, रैंक बूस्टर सीरीज, टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन सीरीज, मिनी टेस्ट सीरीज, इतना सब कुछ सीरीज हुआ। तो पूरा सिलेबस 25-30 बार तो रिवाइज हो ही गया। 25-30 बार रिवाइज हो गया? हाँ। फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन में कम से कम 2 महीना हम लोगों ने इंटरव्यू प्रिपरेशन करी। 2 महीने इंटरव्यू, बहुत शानदार। तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं फरहान? 75 75 मार्क्स आ रहे हैं। तो क्या उम्मीद है मिंटो सर्किल मिल जाएगा? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
ठीक है। और बाकी बच्चों को अगर ज्वाइन करना है तो कहाँ आए वो? मेन सेंटर में, या तो कांटेक्ट कर लें 8077938908। क्या बात है, बच्चों का नंबर तक याद आ गया। चलो थैंक यू, बहुत शानदार।